हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विशाल ठाकुर है। प्रेजेंटली मैं एज एन जेके पी एस आई अंडर ट्रेनी पीटीएस कटवा, यहाँ पर मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि नई पोस्ट एडवर्टाइज हो चुकी हैं, सीनियर असेंबली पोस्ट नई आ चुकी हैं। मैंने अपने चैनल पर अभी तक आपको बता दिया है स्ट्रैटेजी के बारे में, बुक्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रहेंगी, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पर जो इस एग्ज़ाम के लिए जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया था अभी तक आपके साथ। तो वो रहता है फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि रिटर्न अगर आप क्वालिफाई कर भी लेते हैं, तब भी जो है आपको जो मेन चीज़ है वो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे सेलेक्ट हो पाएंगे। जैसे कि मैं आपको अपनी ही एग्जांपल देता हूँ। हमारे टाइम पे जो अभी रिसेंटली 2021 का बैच है, अभी प्रेजेंटली अंडर ट्रेनी है, तो यहाँ पर जो हमारा जो नंबर 1 रैंक था, वो रेस में जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर उसके मार्क्स यहाँ पर मैटर नहीं करते। यहाँ पर मैटर करता है कि आप रेस जो है क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, फिजिकल जो एंड्योरेंस टेस्ट है वो क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैंने क्या क्या ट्रेनिंग की थी, किस तरीके से मैंने रनिंग की थी, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं एक हिली एरिया में रहता हूँ, और मैंने वहीं पे अपनी जो है ट्रेनिंग जो भी की थी, वो मैंने वहीं से की थी। कोई भी ग्राउंड मेरे पास नहीं था। और जो भी रिमोट एरिया से लड़के देख रहे हैं, वो अगर घर पे ही रनिंग कर रहे हैं, वो घर पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं तो ग्राउंड में भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो अब रनिंग कैसे करनी है, जो मैंने की थी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में मैं आपको शेयर करूंगा वो चीज़ें। जैसे कि सबसे पहले रनिंग जो है, जब भी आप स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको BMI जो है अपना पता होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। आपका मास कितना है, और जो वेट और हाइट के हिसाब से आपका जो बॉडी मास इंडेक्स बनता है, वो कितना रहता है, 20 to 25 के बीच में रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा रेस के लिए, क्योंकि अगर वेट आपका ज़्यादा है, तो आपको रेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले, अगर जो ओवर वेट इंडिविजुअल्स हैं, उनको अपना वेट जो है स्लो रनिंग करके थोड़ा थोड़ा कम करना है। और जो अभी मीडियम में आते हैं, उनको क्या करना है, सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं, उनको धीरे धीरे रनिंग करनी है, स्लो रनिंग करनी है। और फर्स्ट 20 to 25 डेज आप स्लो रनिंग करिए। फिर आपको क्या करना है, जो मेन चीज़ है वो है डाइट। डाइट पे भी आपको ध्यान रखना है, रनिंग पे आपको ध्यान रखना है। मेरे टाइम पे जो जब ये चीज़ हुई थी, रनिंग हमारी हुई थी, तो हमारे हमें जो रिजल्ट आया था, वो रनिंग का टाइम जो था 1 महीने का ही था। जो टाइम पीरियड उसमें गैप था, उसमें ही मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम में दौड़ता था। तो उसमें ही मैंने भी कवर कर लिया था। पर इसके लिए मैंने पहले से ही कुछ ट्रेनिंग ऐसी की थी, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, अगर जब भी आप रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ 20 दिन जो है आपको बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है। अंडर अभी अब आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप जो रिटर्न का एग्जाम है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टाइम ही रनिंग करनी है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम रनिंग करेंगे, 2 टाइम रनिंग करेंगे, तो उससे आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सर्ट होगी, माइंड जो है ज़्यादा एक्सर्शन लेगा, बॉडी ज़्यादा एक्सर्शन लेगी। उसकी वजह से क्या है, आप जल्दी थकेंगे, और आप में जो पढ़ने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए एक ही टाइम में रिकमेंड करूँगी, आप एक ही टाइम रनिंग करिए। रनिंग करने जब जाते हैं, तो आप सुबह भी रनिंग कर सकते हैं। मैं मोस्ट प्रेफरेबली जो सुबह की रनिंग जो है ज़्यादा बेटर रहती है शाम की रनिंग से। तो जब आप रनिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले वार्म अप हो जाइए, कुछ वार्म अप की एक्सरसाइज करिए। उसके बाद आपको वीकली शेड्यूल जो है होना चाहिए। पहले 20 डेज के बाद जो है आपको क्या करना है, पहले स्लो रनिंग करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं जो करता था सबसे पहले, मैं करता था 1600 मीटर का। पहले मैं देखता था कि मेरे को कितना टाइम आ रहा है। अगर जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था, तो अराउंड मेरा 7 मिनट्स 30 सेकेंड के अराउंड टाइम आ रहा था, 1 मिनट ज़्यादा आ रहा था। तो उसको उस टाइम को मैंने कैसे कम किया है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको मेन चीज़ है वो डिस्टेंस भी मेजर करना है आपको, कि कितना डिस्टेंस है। उसके लिए एक बेस्ट ऐप आती है, वो है मैप रनिंग की ऐप। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा।
वहाँ पे आपको एक्यूरेट जो है मैप का वो रनिंग जब आप करिएगा, वो आपको पूरी अच्छी रीडिंग्स देगा, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने टाइम में किया। तो ये सब आप पहले कर कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो वीकली शेड्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले आपको स्लो रनिंग करनी है फॉर 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर्स आपको स्लो रनिंग करनी है एक दिन। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको 400 मीटर्स की स्प्रिंट्स लगाने हैं। 400 मीटर के स्प्रिंट लगा लिए, फिर उसके बाद 10-15 सेकंड का रेस्ट ले लिया, 1 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर उसके बाद फिर से 400 मीटर का स्प्रिंट लगाया, 1 मिनट का रेस्ट ले लिया। तो इस तरीके से आपको 8-10 साइकिल्स जो है इसके करने हैं। सेकंड डे पे, थर्ड डे पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी जो स्टीप रनिंग है वो कर सकते हैं। थोड़ा जो हिली एरियाज हैं, हिली जो टेरेन है उसमें आप रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो है आपको 100 मीटर स्प्रिंट्स पे भी आना है। 100 मीटर स्प्रिंट आपको कोशिश करनी है कि 12-13 सेकेंड्स के अंदर आप 13-14 सेकेंड्स के अंदर आप कर कर लें। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग साइकिल्स जो हैं इसके करने हैं। फिर जब आप रनिंग करने के लिए जाएँगे, तो मेन जो है आप ज़्यादातर फ़ोकस रखिएगा कि मैंने धीरे दौड़ना है पहले, और हर हफ्ते में मैंने ये चेक करना है कि मेरा टाइमिंग कितना आ रहा है। जब आप टाइम चेक करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो मेन चीज़ इसी के हिसाब से आप चलेंगे। मैंने जो टारगेट्स रखे थे, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स रखे थे, हर हफ्ते के टारगेट रखे थे। जैसे मैं इनिशियल टाइमिंग मेरी 7:30 मिनट आ रही थी। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैंने रखा कि भाई मेरी टाइमिंग नेक्स्ट में कितनी आ रही है, तो 10 सेकंड कम होगी। वैसे ही आप जैसे-जैसे आप रनिंग करेंगे, तो 10-10 सेकंड, 5 सेकंड, कभी ज़्यादा भी होगा, पर आपका कम ही आएगा विद टाइम। मोर फोकस आप करिएगा लॉन्ग रनिंग पे, और धीरे-धीरे स्टेप्स लेके आप जब लॉन्ग रनिंग करेंगे, तो बीच में आप 1 हफ्ते में 1 बार उसको आप 1600 मीटर की रनिंग में आप चेक भी कर सकते हैं कितनी टाइमिंग आपको आ रही है। तो यहाँ पर ये हो गया रनिंग के रिलेटेड, पर आपको एक दूसरा एस्पेक्ट भी बता दूँ इसका, कि जो डाइट रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब आप सुबह उठते हैं तो एक स्प्राउट्स खा सकते हैं, जो चने, उबले हुए चने होते हैं वो आप खा सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज रनिंग के बाद आप दूध और अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सब आप, अगर जो वेजिटेरियन है वो बनानास वगैरह खा सकते हैं। वो सब चीज़ें आप ले सकते हैं डाइट में। और नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट मील है वो तो आपको लेना है, बट ज़्यादा जो फैटी फूड है वो आपको नहीं लेना है। चाय पीना कम कर दीजिएगा। थोड़ा-सा जो आपको मिठाई वाली चीज़ें हैं वो कम कर लीजिएगा। अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, अगर आपका वेट नॉर्मल है तो ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट नहीं करेंगी अगर आप रनिंग रेगुलरली कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। मैंने जो चीज़ें की थी यही वाली चीज़ें मैंने अप्लाई की थी, और टारगेट्स जो हैं आपको बनाने हैं कि मैं इतने टाइम में मेरे को इस हफ्ते के बाद आना है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों को करने के बाद जो है आपका फिज़िकल ईज़िली क्वालीफ़ाई हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।